हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। ये टॉपिक जनरली बच्चों को बहुत परेशान करता है एंड वेन एवर यू विल रीड दिस टॉपिक देर आर सो मेनी कन्फ्यूजन कि इसके क्या बेसिक्स हैं, इनमें क्या टर्मिनोलॉजीज हैं। सो विल डिस्कस दिस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन द सिंपलेस्ट वे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जब आप पढ़ते हो तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या क्या टर्म्स हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। देखो, सबसे पहली टर्म जो आप ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पढ़ते हो कि इसमें हम पढ़ेंगे सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ये क्या चीज़ होती हैं, इनके क्या इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं, ठीक है, ये कहाँ से आते हैं, व्हाट इज द सोर्सेज ऑफ दीज एरियाज। थर्ड इज आपके पास दो वर्ड इसमें आते हैं, ग्रे एंड वाइट रेमाई कम्युनिकेंस। ग्रे एंड वाइट रेमाई कम्युनिकेंस। सो हम ये टर्म्स पढ़ेंगे कि ग्रे एंड वाइट रेमाई कम्युनिकेंस क्या होते हैं। उसके बाद इसमें कुछ गैंग्लियाज आएंगे, उन गैंग्लियाज के बारे में हम बात करेंगे, और इसमें प्री एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो आते हैं उन एरियाज की हम बात करेंगे, ठीक है। तो जब भी हम नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो आपके पास एक होता है सोमैटिक जो मसल्स को सप्लाई कर रहा है, और एक है ऑटोनॉमिक। जब भी हम मसल्स की सप्लाई करेंगे या हम मोटर सप्लाई की बात करते हैं तो आपको ये याद रखना है कि मोटर सप्लाई दो तरीके से होती है, या तो सोमैटिक या ऑटोनॉमिक। सोमैटिक जो मोटर सप्लाई है ये वॉलेंट्री होती है, ठीक है, और ऑटोनॉमिक जो होती है ये इनवॉलेंट्री है। यानी ये किसको सप्लाई करेगा, ये सप्लाई करेगा स्मूथ मसल को, ये सप्लाई करेगा कार्डियक मसल को, एंड ये सप्लाई करेगा ग्लैंड्स को, और ये किसको सप्लाई करेगा, ग्लैंड्स को। तो ये जो एरियाज हैं जो इनवॉलेंट्री हैं वो किससे सप्लाई होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। और जहां भी जिन क्रेनियल नर्व्स में हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट पढ़ा, ठीक है, वो क्या कहलाया, जनरल विसरल इफरेंट कंपोनेंट, ठीक है। और ये जो एरिया है ये क्या कहलाता है, जनरल सोमैटिक, ठीक है। अब दूसरा, इन दोनों में एक और बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि जब हम एक सोमैटिक सिस्टम की बात करते हैं, स्केलेटल मसल की सप्लाई की बात करते हैं, तो फॉर एग्जांपल कि ये जो सोमैटिक सिस्टम होता है इसमें सिर्फ एक, देयर इज ए सिंगल न्यूरॉन। उस न्यूरॉन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो फाइबर निकलता है वो फाइबर सीधा जाके मसल को सप्लाई करता है। जो फाइबर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन से निकला वो सीधा मसल्स को सप्लाई करता है। जैसे कि अगर आप स्पाइनल कॉर्ड में देखोगे तो ये स्पाइनल कॉर्ड है, इस स्पाइनल कॉर्ड में ये आपका डॉर्सल हॉर्न है और ये वेंट्रल हॉर्न है। तो अगर आप इस वेंट्रल हॉर्न में, ये न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन से जो फाइबर निकला ये फाइबर सीधा जाके किसको सप्लाई कर रहा है, मसल को, ठीक है। इसमें कहीं बीच में कोई इंटरप्शन नहीं है, ये फाइबर जो यहां से अराइज हो रहा है ये कहीं और बीच में रिले नहीं हो रहा है। तो ये सिर्फ एक पाथवे को फॉलो, एक सिंगल न्यूरॉन है उसको हम फॉलो करते हैं। लेकिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जब भी आप सप्लाई की बात करते हो तो ये सप्लाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो इसका सोर्स है वहां से निकलने के बाद बीच में इसके अंदर एक और रिले स्टेशन आ जाता है, और इस रिले स्टेशन के जो न्यूरॉन्स हैं उन न्यूरॉन्स से फिर दूसरा रिले स्टार्ट होता है, वो फाइनली जाके आपके टारगेट पे सप्लाई करता है, ठीक है। तो यहां पे आपके पास दो न्यूरॉन्स काम आ रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन एंड सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है सोमैटिक सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की हम जब भी बात करेंगे हम हमेशा एक बीच में रिले स्टेशन की बात करेंगे। इस वजह से आपके पास दो सेट ऑफ द न्यूरॉन यहां पे टारगेट ऑर्गन को सप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है। जबकि एक वॉलेंट्री सिस्टम में, एक सोमैटिक सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही न्यूरॉन होता है जिसका फाइबर सीधा जाके आपकी स्केलेटल मसल को
सप्लाई करता है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है जो बेसिक आपको यहां पे याद रखना है। ठीक है, अब हम आगे अगर बढ़ें तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ये जो रिले स्टेशन बीच में आता है, इस रिले स्टेशन को हम बोलते हैं गैंग्लिया। इसको हम क्या बोलते हैं? गैंग्लिया। ये जो गैंग्लिया है, गैंग्लिया का मतलब क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल हेड, मतलब एक ये न्यूरॉन है, ये उसका हेड है, इसी तरह से दूसरा न्यूरॉन है, ये उसका हेड है, और न्यूरॉन है, और न्यूरॉन है, और न्यूरॉन है। तो ये न्यूरॉन्स के हेड जहां पे कलेक्ट हुए उस ग्रुप को या तो हम न्यूक्लियाई बोलते हैं या हम गैंग्लिया बोलते हैं। लेकिन कहां पे गैंग्लिया बोलेंगे और कहां पे न्यूक्लियाई बोलेंगे? न्यूक्लियाई तब बोलेंगे जब ये कलेक्शन आपका ब्रेन के अंदर है या स्पाइनल कॉर्ड में, यानी इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसे आप पढ़ते हैं न्यूक्लियाई ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, डोर्सल हॉर्न में, वेंट्रल हॉर्न में, या आप पढ़ते हो न्यूक्लिया इन द ब्रेन। तो जो न्यूक्लिया यानी कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल हेड अगर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है, तो इसी चीज को नाम हमने क्या दे दिया? गैंग्लिया। ठीक है, तो चूंकि ये आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसलिए ये क्या कहलाए? गैंग्लिया। ठीक है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में चाहे वो सिंपैथेटिक हो या पैरासिम्पैथेटिक हो, आप हमेशा बीच में जो रिले स्टेशन है वहां पे गैंग्लिया देखोगे। और ये जो एरिया है जो कि इस गैंग्लिया तक आ रहा है, जहां फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, ये वाला एरिया कहलाता है प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स। और इसके बाद जो फाइबर्स अराइज होकर टारगेट ऑर्गन तक जा रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं? पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। तो जब आप ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करोगे तो आपके पास हमेशा ये दो वर्ड्स आएंगे, प्री एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। ठीक है, अब ये प्री और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स के अंदर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में क्या अरेंजमेंट है, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे कि सपोज ये जो न्यूरॉन्स हैं, ये एक न्यूरॉन है जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है। ठीक है, इससे एक फाइबर निकला और ये फाइबर जाके गैंग्लिया के अंदर रिले हो गया। यहां से सेकंड ऑर्डर निकला और उसने जाके टारगेट ऑर्गन को सप्लाई किया। दिस इज योर टारगेट। ठीक है, दूसरा, तो ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है। दूसरा एग्जांपल कि ये जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है, ये निकला, गैंग्लिया में गया, यहां से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन अराइज हुआ और फिर उसने टारगेट ऑर्गन को सप्लाई किया। दोनों में ये जो सोर्स है, दिस इज द सोर्स, और ये आपका टारगेट है। इन दोनों के बीच में अगर आप डिस्टेंस देख रहे हो तो ये गैंग्लिया है, यहां पे ये गैंग्लिया है और यहां पे ये गैंग्लिया है। ये एरिया क्या कहलाया दोनों का? ये एरिया दोनों का क्या कहलाया? दिस इज नोन एज प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। तो ये यहां प्री गैंग्लियोनिक, यहां से लेके यहां तक, और यहां पे ये प्री गैंग्लियोनिक, यहां से लेके यहां तक। ये जो सिस्टम है, ये वाला पैटर्न आपको दिखता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, और ये वाला पैटर्न आपको दिखता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। इसमें डिफरेंस क्या दिख रहा है कि सिंपैथेटिक सिस्टम में प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स छोटे होते हैं। छोटे क्यों होते हैं? क्योंकि जनरली गैंग्लियंस सोर्स के पास है। बिकॉज गैंग्लिया सोर्स के पास है, इसलिए प्री गैंग्लियोनिक फाइबर छोटे हैं। और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स, ये जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं, ये इसके अंदर लंबे हैं। यहां पे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर छोटे हैं, ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर छोटे हैं, और प्री गैंग्लियोनिक लंबे हैं। कई बार ये क्वेश्चन आपको वाइवा में पूछा जाता है कि लॉन्ग प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स इज ए फीचर ऑफ, आंसर इज पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, एंड लॉन्ग पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर इज ए फीचर ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरी चीज कि जो प्री गैंग्लियोनिक होते हैं, ये प्री गैंग्लियोनिक क्या होते हैं? माइलिनेटेड। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स माइलिनेटेड होते हैं, और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स क्या होते हैं? अनमाइलिनेटेड होते हैं। ये
दोनों ही चीजों के दोनों सिस्टम में लागू होता है कि प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स ऑफ सिंपैथेटिक एज वेल एज पैरासिम्पैथेटिक आर माइलिनेटेड एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स ऑफ बोथ दीज आर अनमाइलिनेटेड। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज जो यहां पे एक और इंपॉर्टेंट है कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में कि जो सिंपैथेटिक सिस्टम है इसमें जो ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है ये गैंग्लिया में जाएगा और यहां पे जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा उसका नाम है एसिटाइलकोलिन, और ये पोस्ट गैंग्लियोनिक वापस जब टारगेट ऑर्गन पे जाएगा तो भी यहां क्या रिलीज करेगा, एसिटाइलकोलिन। यानी पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स के फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन एंड सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन दोनों क्या रिलीज करते हैं, एसिटाइलकोलिन, यानी ये क्या होते हैं, कॉलिनर्जिक। जबकि सिंपैथेटिक सिस्टम में ये जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के फाइबर हैं ये इस गैंग्लिया में जहां साइनेप्स कर रहे हैं वहां पे एसिटाइलकोलिन रिलीज करते हैं, और ये जो न्यूरॉन है ये आगे जाके इस टारगेट ऑर्गन पे नॉर एड्रिनलिन रिलीज करते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रिनलिन रिलीज करते हैं। तो सिंपैथेटिक फाइबर्स जो होते हैं प्री गैंग्लियोनिक क्या कहलाते हैं, कॉलिनर्जिक। प्री गैंग्लियोनिक क्या कहलाए, कॉलिनर्जिक, और पोस्ट गैंग्लियोनिक क्या कहलाए, एड्रिनर्जिक। सो ये एक और डिफरेंस हुआ। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। पहला डिफरेंस, सिंपैथेटिक सिस्टम में प्री गैंग्लियोनिक छोटे होते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक लंबे होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक में प्री गैंग्लियोनिक लंबे होते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक छोटे होते हैं। दूसरा डिफरेंस, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स इन केस ऑफ द सिंपैथेटिक यहां एसिटाइलकोलिन रिलीज करते हैं, और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स एड्रिनर्जिक होते हैं यानी नॉर एड्रिनलिन रिलीज करते हैं। जबकि प्री गैंग्लियोनिक में, पैरासिम्पैथेटिक में प्री एंड पोस्ट दोनों ही क्या रिलीज करते हैं, एसिटाइलकोलिन रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये दो बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, बाकी प्री गैंग्लियोनिक दोनों के ही माइलिनेटेड है और पोस्ट गैंग्लियोनिक दोनों के ही क्या होते हैं, अनमाइलिनेटेड होते हैं। ठीक है, सो ये एक बेसिक डिफरेंस है। दूसरा जो आपको चीज याद रखनी है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे को इमरजेंसी कंडीशंस यानी स्ट्रेस, फियर, फाइट इन सब के लिए रेडी करता है। जबकि जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे को कूल रखने में, हमारे डे टू डे एक्टिविटी मेंटेन करने में, डिफिकेशन, मिक्चुरेशन, डाइजेशन इनमें काम करता है। यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एसेंशियल फॉर लाइफ, नॉट द सिंपैथेटिक सिस्टम। नाउ उसके बाद हम बात करेंगे कि ये ग्रे रेमाई, व्हाइट रेमाई कम्युनिकेंस क्या है और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के सोर्स क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम सिंपैथेटिक सिस्टम की अगर बात करें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का दूसरा नाम होता है थोरैको-लंबार आउटफ्लो। थोरैको-लंबार आउटफ्लो, इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, ये आपका ब्रेन है, ब्रेन से ये आपका ब्रेन स्टेम के नीचे स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यू करता है। ठीक है, इस स्पाइनल कॉर्ड में सपोज यहां पे ये थोरेसिक रीजन शुरू हुआ, इस थोरेसिक रीजन के अंदर फ्रॉम द T1 सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, फ्रॉम द T1 सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से लेके L2 और L3 सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड तक क्या होते हैं, कुछ स्पेशल काइंड ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जिन न्यूरॉन्स से सिंपैथेटिक आउटफ्लो आता है। वो सिंपैथेटिक आउटफ्लो कहां से आ रहा है, थोरेसिक एंड अपर लंबार रीजन से, इसीलिए इसको बोला थोरैको-लंबार आउटफ्लो, और इट इज नोन एज सिंपैथेटिक सिस्टम। दूसरा सिस्टम इसके पैरेलल में है, यानी पैरेलल मतलब ये एक लाइन है, इसके पैरेलल में दो लाइनें हैं। इसी तरह से ये एक सिस्टम है, इसकी सिस्टम में पैरेलली दो सिस्टम है, इसलिए उसको बोला पैरासिम्पैथेटिक, पैरेलल टू द सिंपैथेटिक। वो पैरेलल टू द सिंपैथेटिक ये ब्रेन स्टेम है आपका, ये क्या है, ब्रेन स्टेम। ठीक है, ये आपका फोरामेन मैग्नम। तो ये जो ब्रेन स्टेम है, इस ब्रेन स्टेम में हमें कुछ क्रेनियल नर्व्स के न्यूक्लियाई मिलते हैं, प्लस जो नीचे सैक्रल रीजन है,
जो सैक्रल रीजन है, सैक्रल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है, वहां पे S2, S3 एंड S4 सेगमेंट। तो ये जो एरिया है ये पैरेलल है इस मिडिल पोर्शन के, तो इसको बोला सिंपैथेटिक, एंड ये चूंकि पैरेलल है इसलिए इनको बोला पैरासिम्पैथेटिक। तो ये जो पैरासिम्पैथेटिक वाले सोर्स हैं ये कौन कौन से हैं, ये कहां से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं ब्रेन स्टेम से और सैक्रल सेगमेंट से। ये जो एरिया है ये क्या है, दीज आर द न्यूक्लियाई ऑफ क्रेनियल नर्व। कौन कौन सी क्रेनियल नर्व है, 3, 7, 9 एंड 10। 3, 7, 9 एंड 10। सो ब्रेन स्टेम से आ रहा है 3, 7, 9 एंड 10, और नीचे सैक्रल सेगमेंट में S2, S3, S4। दिस सिस्टम इज पैरेलल टू दिस सिस्टम। सो ये तो हो गया आपका क्रेनियोसैक्रल, क्रेनियोसैक्रल मतलब क्रेनियल नर्व एंड सैक्रम। तो क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो, ये नाम किसका हो गया, पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। और थोरैको लंबार किसका नाम हो गया, सिंपैथेटिक, जो थोरेसिक एंड लंबार सेगमेंट के बीच से आ रहा है। ठीक है, अब इस सेगमेंट को अगर आप काट के देखोगे, अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन लेके देखें यहां से स्पाइनल कॉर्ड का, तो उसमें ये सिंपैथेटिक सप्लाई के न्यूरॉन्स किस तरह अरेंज होते हैं, कहां अरेंज होते हैं और ये कैसे बाहर निकलते हैं, इसको समझना जरूरी है। देखिए, इसको समझने के लिए हम ये स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन ड्रॉ करते हैं। इस स्पाइनल कॉर्ड के सेक्शन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मिलती है कि आप सब जानते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर 2 हॉर्न होते हैं, लेटरल वो एंटीरियर हॉर्न एंड डॉर्सल हॉर्न। तो ये इसका डॉर्सल हॉर्न है जो नैरो होता है, और ये वेंट्रल हॉर्न है जो ब्रॉड होता है। ठीक है, अब दिस इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर और नॉर्मल सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो एरिया थोरेसिक सेगमेंट्स और लंबार रीजन से सिंपैथेटिक आउटफ्लो देता है, वहां पे एक एडिशनल प्रोजेक्शन डेवलप हो जाता है, और ये एडिशनल प्रोजेक्शन क्या कहलाता है, लैटरल हॉर्न। इस लैटरल हॉर्न में जो न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन क्या है, सोर्स है सिंपैथेटिक सप्लाई का। तो सबसे पहली चीज जो सिंपैथेटिक सिस्टम में आपको याद रखनी है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ सिंपैथेटिक सप्लाई, आंसर इज lateral horn of spinal cord। lateral horn of spinal cord के जो न्यूरॉन्स हैं from T1 segment to L2 segment, they are the source of sympathetic supply। अब ये जो न्यूरॉन है, इससे जो एक्सॉन बाहर निकलेगा वो पीछे भी जा सकता है, ये डॉर्सल सरफेस है और ये वेंट्रल सरफेस है। ठीक है, आपको अगर आप यहां स्पाइनल नर्व ड्रॉ करते हो, तो स्पाइनल नर्व के अंदर हम यहां पे क्या ड्रॉ करते हैं कि स्पाइनल नर्व के 2 रूट होते हैं। स्पाइनल नर्व की कितनी रूट होती हैं, 2। एक होती है डॉर्सल, जिसमें डॉर्सल रूट गैंग्लिया होता है, और एक होती है वेंट्रल, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, स्पाइनल नर्व का ट्रंक। ठीक है, अब ये जो आपकी नर्व है, ये जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, इस फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन से ये जो एक्सॉन बाहर आया, ये कौन से रूट से बाहर आता है, वेंट्रल रूट से बाहर आता है। ठीक है, तो जो वेंट्रल रूट है, ये जो वेंट्रल रूट है फ्रॉम T1 से L2 स्पाइनल सेगमेंट का, इसमें सिंपैथेटिक फाइबर भी होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार वाइवा में पूछा जाता है, कई बार आपको एमसीक्यूज में भी मिलेगा कि जो वेंट्रल रूट है, ये वेंट्रल रूट क्या कहलाती है, मोटर रूट। इस मोटर रूट में यहां पे जो एंटीरियर हॉर्न सेल्स हैं, जो स्केलेटल मसल को सप्लाई करेंगे, उनके फाइबर्स तो हैं ही, बिकॉज ये एस से जाके और स्केलेटल मसल को जा रहे हैं। लेकिन इसमें दूसरे मोटर फाइबर्स भी हैं। कौन से, सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के मोटर फाइबर्स भी हैं, जो कि वेंट्रल रूट को लेते हैं। ठीक है, डॉर्सल रूट क्या कहलाती है, सेंसरी रूट।
तो ये सेंसिटिव रूट इसीलिए है कि ये जो फाइबर है ये अगर इसमें चला गया तो ये मोटर हो गया। क्यों? क्योंकि ये स्मूथ मसल को या कार्डियक मसल को सप्लाई कर रहा है। तो ये भी मोटर, लेकिन ये इनवॉलेंट्री मसल्स को सप्लाई कर रहा है। और वेंट्रल रूट इसलिए मोटर रूट कहलाती है क्योंकि इसमें वॉलेंट्री मसल एज वेल एज इनवॉलेंट्री मसल दोनों को सप्लाई करने वाले फाइबर्स होते हैं। लेकिन ये वाले फाइबर्स कौन से रूट्स में होंगे? सिर्फ T1 से L2, बाकी सब में ये तो होंगे ही। क्लियर? तो ये क्या कहलाया? फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। ये क्या कहलाया? फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। सो इन केस ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, दैट मीन्स द सोर्स इज प्रेजेंट इन द लैटरल हॉर्न from L1 to L2 and they exit the spinal cord via the ventral root of spinal nerve and then it will enter into the trunk of spinal nerve. So ये बात हमारे पास समझ में आई कि ये सोर्स होता है और ये सोर्स से ये नर्व इस तरह से बाहर आती है। अब हमने एक बात करी कि ये जो नर्व है, ये नर्व सीधा मसल तक नहीं जाएगी, ये नर्व बीच में एक रिले स्टेशन पे जाएगी, उसको हमने नाम दिया गैंग्लिया। तो सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर, जब भी आप सिंपैथेटिक सिस्टम पढ़ोगे, सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर कौन कौन से गैंग्लिया पढ़ोगे, या ये कहें कि ये जो बाहर निकला है फाइबर, इसका डेस्टिनेशन कहां है? सो इसका एक डेस्टिनेशन है जो आप सबसे ज्यादा पढ़ते हो, उसका नाम है सिंपैथेटिक चेन। उसका नाम क्या है? सिंपैथेटिक चेन। इस सिंपैथेटिक चेन में क्या होता है? देखो, सिंपैथेटिक चेन में कुछ भी नहीं है, ये गैंग्लिया है, ये गैंग्लिया है, ये गैंग्लिया है, ऐसे बहुत सारे गैंग्लिया होते हैं। उन गैंग्लियाज को कनेक्ट करने वाली कॉर्ड होती हैं बीच में, और इन कॉर्ड्स और गैंग्लियाज को कनेक्ट करके जो स्ट्रक्चर बना, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? सिंपैथेटिक चेन। और ये सिंपैथेटिक चेन वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड होती है। ये वर्टिब्रल कॉलम है तो इसके राइट साइड भी होगी और इसी के लेफ्ट साइड भी होगी। तो बिकॉज इट इज पैरेलल टू द वर्टिब्रल कॉलम, इसलिए सिंपैथेटिक चेन की लोकेशन क्या है? पैरावर्टिब्रल। पैरावर्टिब्रल, ठीक है। तो ये सिंपैथेटिक चेन के गैंग्लियाज हैं, और ये सिंपैथेटिक चेन के गैंग्लिया क्या कहलाते हैं? पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया, और दे आर लैटरल टू द वर्टिब्रल कॉलम, सो दे आर आल्सो नोन एज लैटरल गैंग्लिया। दे आर आल्सो नोन एज लैटरल गैंग्लिया। तो ये जो डेस्टिनेशन इसका है वो क्या है? एक डेस्टिनेशन हो सकता है, कौन से गैंग्लिया? सिंपैथेटिक चेन के गैंग्लिया, विच आर नोन एज पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया, विच आर आल्सो नोन एज लैटरल गैंग्लिया। दूसरा जो डेस्टिनेशन है, दूसरा डेस्टिनेशन होता है कोलैटरल गैंग्लियाज का। कोलैटरल गैंग्लिया क्या होते हैं? कोलैटरल गैंग्लियाज वो गैंग्लियाज हैं जो इस वर्टिब्रल कॉलम के आगे होते हैं, ठीक है। और ये जनरली आपको एब्डोमिनल एरिया में मिलते हैं या डायफ्राम के नीचे मिलते हैं। सो ये जो एरिया है ये कहां है? वर्टिब्रल कॉलम के आगे है। तो कोलैटरल गैंग्लिया क्या कहलाए? प्रीवर्टिब्रल पोजीशन। प्रीवर्टिब्रल इन पोजीशन, ये क्या हुए? प्रीवर्टिब्रल इन पोजीशन। तो ये जो फाइबर है ये कहां कहां रिले हो सकता है? या तो सिंपैथेटिक चेन के अंदर यानी पैरावर्टिब्रल में, या उन गैंग्लियाज में जो वर्टिब्रल कॉलम के आगे हैं, दैट इज नोन एज प्रीवर्टिब्रल गैंग्लियाज। अब ये जो प्रीवर्टिब्रल गैंग्लियाज हैं, इन प्रीवर्टिब्रल गैंग्लियाज के नाम हैं बहुत सारे, जैसे जो डायफ्राम के नीचे है सब डायफ्रैग्मेटिक, जो रीनल आर्टरी के एरिया में है रीनल, प्री आयोटिक, ये सारे क्या होते हैं? प्रीवर्टिब्रल गैंग्लियाज, ठीक है। सो प्रीवर्टिब्रल गैंग्लियाज यहां मिलेंगे आपको, ठीक है। तीसरा जो गैंग्लिया है उसका नाम है एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल मेड्यूला के अंदर जो ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर हैं, ये जाके डायरेक्ट रिले हो जाते हैं, इसलिए इसके को भी क्या नाम दिया हमने? एक तरीके का गैंग्लिया, क्योंकि एड्रिनल मेड्यूला में क्या है? एक तरीके से न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। और ये जो एड्रिनल मेड्यूला है ये क्या कहलाता है? टर्मिनल गैंग्लिया। इट इज ऑल्सो नोन एज टर्मिनल गैंग्लिया, ठीक है। तो हमें यहां पे एक बात ये समझ में आ गई कि
जो आपका प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है सिंपैथेटिक सिस्टम का, वो स्पाइनल कॉर्ड के T1 से L2 रूट, T1 से L2 सेगमेंट से बाहर निकला, उसने वेंट्रल रूट को ज्वाइन किया और ट्रंक ऑफ स्पाइनल नर्व में आ गया। ट्रंक ऑफ स्पाइनल नर्व में आने के बाद उसको अल्टीमेटली कहां जाना है, एक सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ मिलना है। वो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन किसके अंदर होगा, गैंग्लिया में। और वो गैंग्लिया तीन जगह हो सकते हैं, या तो वो पैरावर्टिब्रल पोजीशन में हो सकते हैं जिसको हम बोलेंगे लैटरल और सिंपैथेटिक चेन गैंग्लिया, या वो प्रीवर्टिब्रल पोजीशन में हो सकते हैं जिनको हम बोलेंगे कोलैटरल गैंग्लिया, और या फिर वो एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला में हो सकते हैं। ठीक है, सो अब हम इनको देखते हैं इस रेड कलर के फाइबर को कि ये कैसे इन तीनों अलग अलग एरियाज में जाके और रिले होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो अब क्या होगा कि यहां पे क्या है, दोनों साइड पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया यानी सिंपैथेटिक चेन है, तो ये सिंपैथेटिक चेन है। ठीक है, ये क्या है, सिंपैथेटिक चेन है। अब ये जो सिंपैथेटिक चेन है, इस सिंपैथेटिक चेन में ये गैंग्लियाज हैं। ये गैंग्लिया इस मेन ट्रंक के साथ दो आर्म से कनेक्ट है। कितनी आर्म है यहाँ पे, दो। एक आर्म ये है और एक आर्म हम और बनाते हैं, ये एक आर्म और है। ठीक है, इस तरीके से ये दो आर्म के साथ कनेक्ट है। क्लियर? ठीक है, तो ये क्या है, ये तो स्पाइनल नर्व है, दिस इज द स्पाइनल नर्व। अब इस के अंदर क्या होगा, ये क्या है, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर कैसा होता है, माइलिनेटेड होता है। ये क्या होता है, माइलिनेटेड होता है। और ये क्या है, प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक आउटफ्लो। ये फाइबर इस गैंग्लिया में जाएगा, लेकिन इसके पास दो रास्ते हैं, या तो यहां से जाए या यहां से जाए, लेकिन ये दूसरे वाले रास्ते से जाता है, दूर वाले रास्ते से जाता है और इसके अंदर एंटर हो जाता है। ठीक है, चूंकि ये माइलिनेटेड है तो ये इस आर्म को कैसा कलर दे देता है, ये आर्म कैसी नजर आएगी, व्हाइट। क्यों, बिकॉज इसमें बहुत सारे डेंसली माइलिनेटेड प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर एंटर हो रहे हैं। तो ये जो आर्म हुई, इस आर्म का नाम क्या हुआ, व्हाइट रेमाई कम्युनिकेंस। इस आर्म का नाम क्या हुआ, व्हाइट रेमाई कम्युनिकेंस। अब ये जो फाइबर है, ये आके यहां पे रिले हो गया। ठीक है, रिले होने के बाद यहां से जो दूसरा फाइबर अराइज हुआ, ये फाइबर इस दूसरी वाली आर्म के अंदर घुसता है और वहां से होता हुआ इस स्पाइनल नर्व के थ्रू बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया हुआ, ये एरिया, इसके अंदर क्या है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स क्या होते हैं, अनमाइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं। तो ये वाला एरिया क्या कहलाया, ग्रे रेमाई कम्युनिकेंस। ये क्या कहलाया, ग्रे रेमाई कम्युनिकेंस। तो आपको दो टर्म समझने हैं, एक हो गया व्हाइट रेमाई कम्युनिकेंट और दूसरा हो गया ग्रे रेमाई कम्युनिकेंट। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में एक ही डिफरेंस है कि व्हाइट रेमाई कम्युनिकेंट व्हाइट क्यों है, बिकॉज इनके अंदर प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं। ग्रे रेमाई कम्युनिकेंट ये क्या है, इनके अंदर पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं, जो कहां से अराइज हो रहे हैं, सिंपैथेटिक गैंग्लिया से। दूसरी चीज जो एक लॉजिकल चीज है कि ये आपका स्पाइनल कॉर्ड, इस स्पाइनल कॉर्ड में ये T1 सेगमेंट है और ये L2। तो ये जो सिंपैथेटिक चेन है जो यहां पे है, इस सिंपैथेटिक चेन के अंदर जो फाइबर जाएंगे वो T1 से L2 ही जाएंगे। यानी T1 से गया, T2 से गया, T3 से गया, T4 से गया, T5 से गया। यहां से तो जा ही नहीं सकते क्योंकि यहां पे सोर्स है ही नहीं, यहां पे लैटरल हॉर्न है ही नहीं,
यहां से नहीं जा सकते क्योंकि यहां पे सोर्स है ही नहीं, तो L2 के नीचे से भी फाइबर्स इसमें नहीं घुस सकते और T1 के ऊपर से भी फाइबर्स नहीं घुस सकते। फाइबर्स की जो ये एंट्री है ये सिर्फ और सिर्फ T1 से और L2 सेगमेंट के बीच में ही घुस सकते हैं, इसके अंदर एंटर हो सकते हैं। तो ये जो एंट्री गेट है जिसको हमने नाम दिया वाइट रेमाई कम्युनिकेंस, ये क्या पूरे सिंपैथेटिक चेन के साथ स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है? आंसर इज नो। देयर आर ओनली 14 पेयर्स, देयर आर ओनली 14 पेयर्स ऑफ वाइट रेमाई कम्युनिकेंस। वाइट रेमाई कम्युनिकेंस के कितने पेयर होंगे? 14, 14 इधर 14 इधर। क्यों? क्योंकि हमारे पास सेगमेंट कितने हैं? 14। सो वाइट रेमाई कम्युनिकेंस आर only 14 pairs and they are present only from T1 to L2 segment because they are carrying the preganglionic fibers. दूसरी बात, ग्रे रेमाई कम्युनिकेंस की बात करेंगे तो ग्रे रेमाई कम्युनिकेंस तो क्या है? These are the fibers which are postganglionic। ठीक है, तो अभी हम इसका थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगा। ये 31 पेयर्स होते हैं और ये पूरे सिंपैथेटिक चेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में कनेक्टेड रहता है। तो ग्रे रेमाई कम्युनिकेंस तो थ्रू एंड थ्रू पूरे लेंथ में होते हैं, 31 पेयर्स होते हैं, और व्हाइट रेमाई कम्युनिकेंस कितने होते हैं? ओनली 14 पेयर्स होते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसका एक कारण है कि एक जो तरीका अभी आपने देखा वो ये था कि ये जो फाइबर है ये फाइबर आया, आके यहाँ रिले हो गया और इसमें से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर अराइज हुए और वो उसी लेवल पे, है ना, हम उसी लेवल की बात कर रहे हैं, जिस लेवल पे अराइज हुआ उसी लेवल पे व्हाइट रेमाई कम्युनिकेंस में एंटर हुआ, वहां से गया अंदर जाके चेन गैंग्लिया में रिले हुआ, वहां से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर अराइज हुआ और वो उसी लेवल की स्पाइनल नर्व में गया। ये स्पाइनल नर्व बाद में 3 जगह सप्लाई करती है। ये सप्लाई करती है पहला अरेक्टर पाइली मसल को, अरेक्टर पाइली मसल, ठीक है। दूसरा ये सप्लाई करती है स्वेट ग्लैंड्स को स्किन के अंदर, और तीसरा ये सप्लाई करती है स्मूथ मसल्स ऑफ पेरिफेरल ब्लड वेसल्स, स्मूथ मसल ऑफ पेरिफेरल ब्लड वेसल्स। तो ये 3 जगह सप्लाई करती है। ये कहलाता है सूडोमोटर, पाइलोमोटर एंड वासोकंस्ट्रिक्टर एक्शन ऑफ दिस पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक आउटफ्लो थ्रू द स्पाइनल नर्व। तो एक तरीका तो ये हो गया इस फाइबर का, ठीक है, और ये कहलाया व्हाइट रेमाई, ये कहलाया ग्रे रेमाई। दूसरा क्या तरीका है? ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है कि ये जो व्हाइट प्रीगैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर है ये इसमें आया और आने के बाद ये कई बार यहां रिले नहीं होता है और ये असेंड कर जाता है इस चेन में और ऊपर जाता है और ऊपर वाले गैंग्लिया में जाके रिले हो गया। ठीक है, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि सिंपैथेटिक चेन तो T1 के ऊपर भी है और L2 के नीचे भी है। सपोज अगर ये T1 लेवल है तो ये C सर्वाइकल लेवल में एंटर हो गया, ठीक है, और सर्वाइकल लेवल के किसी गैंग्लिया में जाके रिले हो गया, वहां से फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर अराइज होगा। वो जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर अराइज होगा वो उस वाली इस स्पाइनल नर्व में एंटर होगा, तो किसके थ्रू एंटर होगा? इस कनेक्शन के थ्रू, और ये कनेक्शन क्या कहलाएगा? ग्रे रेमाई कम्युनिकेंस। क्यों? क्योंकि उसमें अनमाइलिनेटेड फाइबर्स हैं, ठीक है, वो व्हाइट रेमाई कम्युनिकेंस नहीं कहलाएगा। तो ये जो ग्रे रेमाई कम्युनिकेंस है ये तो कितने होते हैं? 31 पेयर्स, बिकॉज 31 स्पाइनल नर्व है और हर स्पाइनल नर्व के अंदर पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स एंटर होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी है कि ग्रे और व्हाइट रेमाई कम्युनिकेंस के नंबर्स में भी फर्क होता है और वो इसीलिए होता है, ठीक है। सो ये एक तो हमने देखा कि एक तरीका क्या है इन प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर्स के रिले होने का कि वो सिंपैथेटिक चेन के जो गैंग्लियाज हैं उनमें रिले होते हैं। उनमें रिले होने के लिए या तो वो सेम लेवल पे व्हाइट रेमाई से एंटर हो और रिले हो जाएं और वहां से ग्रे रेमाई अराइज हो, या वो असेंड कर जाएं, या दूसरा तरीका है वो डिसेंड कर जाएं और असेंड और डिसेंड करके वो वहां पे उन गैंग्लिया में रिले हो जाए और वहां से फिर ग्रे रेमाई कम्युनिकेंस के थ्रू वो स्पाइनल नर्व के अंदर एंटर हो, ठीक है। एक और तरीका है, वो क्या तरीका है कि ये जो सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं, ये सिंपैथेटिक फाइबर्स ना तो ऊपर चढ़े ना नीचे जाए,
ये जो सिंपैथेटिक फाइबर है प्री गैंग्लियोनिक, ये यहां आया और इसमें से इस तरह से मीडियली बाहर निकल आया मिड लाइन की तरफ, यहां मिड लाइन है, सो इट विल कम आउट इन द मिड लाइन एंड दिस इज नोन एज मीडियल ब्रांच, इट इज नोन एज मीडियल ब्रांच ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लिया। और ये मीडियल ब्रांच ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लिया क्या कहलाती है? इट इज नोन एज स्प्लैंक्निक नर्व, स्प्लैंक्निक नर्व। ये स्प्लैंक्निक नर्व हम पढ़ते हैं थोरेसिक स्प्लैंक्निक नर्व, ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व, लंबार स्प्लैंक्निक नर्व, लेसर लीस्ट स्प्लैंक्निक नर्व। सो ये जो स्प्लैंक्निक नर्व है ये क्या है? मीडियल ब्रांच ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लिया। और इस स्प्लैंक्निक नर्व के अंदर जो एक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो वो क्या है? प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर। ये प्री गैंग्लियोनिक क्यों है? क्योंकि अभी तक भी ये रिले नहीं हुआ है। देखो आप कंटिन्यूअस चल रही है रेड लाइन और ये बिना रिले हुए यहां से भी बाहर निकल आई। अब ये जाके रिले कहां होते हैं? ये जाके रिले होंगे सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन पे। तो ये रिले होते हैं कहां पे? ये रिले होते हैं आपके प्री वर्टिब्रल गैंग्लियाज में, और प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया के अंदर फिर ये रिले होते हैं जो टारगेट ऑर्गन को सप्लाई करेगा। तो ये जो एरिया हुआ ये कहां है? इन फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, लाइक रीनल गैंग्लिया, लाइक डायफ्रामेटिक गैंग्लिया, लाइक प्री एओर्टिक गैंग्लिया, मीजेंट्रिक गैंग्लिया। तो ये हो गई आपकी स्प्लैंक्निक नर्व। ठीक है, तो इतनी बात हमें पता चली कि सिंपैथेटिक चेन के अंदर क्या होते हैं? ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, और ये जो सिंपैथेटिक चेन के अंदर जो फाइबर्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, और इन बीच में ये जो होता है ना इसको बोलते हैं हम ट्रंक, जो सिंपैथेटिक गैंग्लियाज को आपस में कनेक्ट करते हैं। इन ट्रंक्स के थ्रू ये जो फाइबर्स हैं ये ऊपर असेंड कर रहे हैं या डिसेंड करते हैं। ठीक है, यहां पे सिंपैथेटिक सिस्टम में अब आगे क्या होगा? ये जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं, ये जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं जो इस सिंपैथेटिक सिस्टम से निकले, उनका पहला डेस्टिनेशन क्या था? वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे? पहला डेस्टिनेशन तो था कि ये फाइबर्स स्पाइनल नर्व के थ्रू जाएं और इरेक्टर पाइली, स्वेट ग्लैंड एंड स्मूथ मसल्स ऑफ द पेरिफेरल ब्लड वेसल्स को सप्लाई करें, जो कि सूडोमोटर, पाइलोमोटर एंड वासोकंस्ट्रिक्टर एक्शन होता है। दूसरा रोल क्या होता है कि जो सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं वो आर्टीरियल प्लक्सेस बनाते हैं, आर्टीरियल प्लक्सेस बनाते हैं, और जो उनकी विसिनिटी में यानी उनके एरिया में जो भी मेजर आर्टरीज आती हैं उनकी ट्यूनिका एडवेंटिशिया के अंदर, उनकी ट्यूनिका एडवेंटिशिया में ये जो फाइबर हैं सिंपैथेटिक के फाइबर, ये ट्यूनिका एडवेंटिशिया में एक नेटवर्क बनाते हैं और उस आर्टरी के साथ साथ वो रन करते हैं। ठीक है, और वहां से फिर ये फाइबर्स अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। जैसे कि हम देखते हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, उसके चारों सिंपैथेटिक प्लक्सेस होता है। इसी तरह से हम देखते हैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, वहां पे उसके चारों प्लक्सेस होता है, वो सिंपैथेटिक प्लक्सेस हैं। उसके थ्रू, इन आर्टेरियल प्लक्सेस के थ्रू सिंपैथेटिक फाइबर्स अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं, जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं, जो कहीं ना कहीं इन सिंपैथेटिक ट्रंक में से निकल के आते हैं। ठीक है, तीसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है सिंपैथेटिक सिस्टम का, वो ये है कि कई बार क्या होता है कि ये जो गैंग्लिया है, इस गैंग्लिया में आके सपोज ये वाला जो फाइबर है ये आके इस गैंग्लिया में रिले हुआ, और यहां से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर भी मीडियल ब्रांच के थ्रू बाहर आ जाता है। तो स्प्लैंक्निक नर्व के अंदर ऐसा नहीं है कि प्योरली प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स भी होते हैं, लेकिन स्प्लैंक्निक नर्व के अंदर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स भी कई बार हमें मिलते हैं। ये जो मीडियल फाइबर्स जो पोस्ट गैंग्लियोनिक हैं ये आके सीधे टारगेट ऑर्गन को सप्लाई करते हैं। तो ये एक और तरीका है सिंपैथेटिक सप्लाई देने का। सिंपैथेटिक सप्लाई कैसे दे सकते हैं? एक तो स्पाइनल नर्व के थ्रू, पहला स्पाइनल नर्व के थ्रू, स्पाइनल नर्व के थ्रू कहां जाएगा? इरेक्टर पाइली मसल में, स्वेट ग्लैंड में और स्मूथ मसल्स ऑफ पेरिफेरल ब्लड वेसल्स में। दूसरा आर्टीरियल प्लक्सेस के थ्रू, जहां पे हम देखते हैं लाइक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के चारों ओर, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी के चारों ओर, फेशियल आर्टरी के चारों ओर। तीसरा एक तरीका मैंने बताया कि ये जो आपके चेन गैंग्लियाज हैं इनके अंदर से भी फाइबर्स ग्रे रेमाई में जाने की बजाय कई बार
कुछ मीडियल ब्रांचेस भी निकल आती हैं। ग्रे एमआई में तो जा ही रहे हैं, बट कुछ फाइबर्स मीडियल ब्रांचेस भी देते हैं जो कि पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं, जो भी कई बार स्प्लैंकनिंग नर्व्स के थ्रू टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचती हैं। और एक और चौथा तरीका होता है कि ये जो आपके सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं, ये सिंपैथेटिक फाइबर क्रेनियल नर्व्स के थ्रू अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। जनरली आपको 9th, 10th एंड 12th ये 3 क्रेनियल नर्व, ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस एंड हाइपोग्लॉसल, इन नर्व्स के अलोंग भी आपको सिंपैथेटिक फाइबर्स रन करते हुए नजर आते हैं, वहां से वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी है कि सिंपैथेटिक फाइबर्स अराइज कहां से होते हैं, यहां से अराइज होते हैं। अराइज होने के बाद उनकी क्या डेस्टिनेशन है, उनके डेस्टिनेशन है गैंग्लिया, जो कि या तो पैरावर्टिब्रल हो सकते हैं या प्रीवर्टिब्रल हो सकते हैं और एड्रिनल मेड्यूला हो सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि वहां से जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं वो अपने डेस्टिनेशन या टारगेट ऑर्गन्स तक कैसे पहुंचते हैं। तो टारगेट तक पहुंचने के लिए पहला तरीका है कि वो स्पाइनल नर्व के थ्रू ही पहुंच जाएं, दूसरा तरीका है वो आर्टीरियल प्लेक्सिस बना लें, तीसरा तरीका है कि वो मीडियल ब्रांच की फॉर्म में बाहर आ जाएं, और चौथा तरीका है कि वो कुछ क्रेनियल नर्व्स के साथ अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएं। सो ये क्या है, आपका सिंपैथेटिक सिस्टम का एक ग्रॉस अरेंजमेंट है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से आउटफ्लो अपने डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचता है। सो दिस इज व्हाट इज अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। थैंक यू।